हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास में साहित्य की बात कर रहे थे, ग्रंथों की बात कर रहे थे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने फ़ारसी ग्रंथों के बारे में बात किया था। जितने भी फ़ारसी ग्रंथ थे, चाहे वो अल-बुरूनी के हो, इब्न बतूता के हों, बरनी के हों, मिनहाजुद्दीन सिराज के हों, अमीर खुसरो के, जितने भी ग्रंथ हैं उन सब के बारे में हम लोगों ने अच्छे से बात किया है। आज हम लोग बात करेंगे संस्कृत, हिंदी, प्रांतीय और उर्दू साहित्य के बारे में। यानी कुछ संस्कृत ग्रंथ होंगे, हिंदू ग्रंथ थे या प्रांतीय और उर्दू साहित्य, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। संस्कृत साहित्य की बात करें तो संस्कृत उच्च हिंदू वर्ग की भाषा थी। किसकी भाषा होती थी? उच्च हिंदू वर्ग की भाषा होती थी। और इस युग में मौलिक रचनाओं का सृजन ना होकर अधिकांश पुस्तकें ग्रंथों पर टीका के रूप में लिखी गई। यानी कोई ऐसा नया ग्रंथ नहीं था। जो प्राचीन ग्रंथ थे उन्हीं का सारांश लिखा गया, यानी उन्हीं पर टीका लिखा गया, टीका टिप्पणी किया गया। कोई अलग से ग्रंथ नहीं लिखा गया। समझिए इस बात को। जो प्राचीन ग्रंथ हैं, वेद, पुराण, उपनिषद हैं, उन्हीं पर टीका लिखा गया। मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में अपभ्रंश शब्दों का प्रयोग आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए किया जाता था। जैसे रामानुजम ने ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखा। तो अब ये जो ब्रह्मसूत्र है, ये एक प्राचीन ग्रंथ है। ब्रह्मसूत्र क्या है? प्राचीन ग्रंथ है। और रामानुज ने इस पर टीका लिखा। विजयनगर के सायण, ये कवि हैं सायण, इन्होंने वेदों पर टीका लिखा। यानी वेदों पर टीका टिप्पणी की, उसका उल्लेख किया, उसका सारांश किया। ठीक है। तो सायण ने क्या किया? वेदों पर टीका लिखा। जिन प्रभु सूरी ने विविध तीर्थकल्प की रचना की, ये याद रखना, विविध तीर्थकल्प की रचना किसने की? जिन प्रभु सूरी ने। 1300 ईस्वी के आसपास पार्थ सारथी ने कर्म मीमांसा पर कई ग्रंथ लिखे, जिसमें शास्त्र दीपिका सर्वाधिक प्रसिद्ध था। 1300 ईस्वी के आसपास पार्थ सारथी ने कर्म मीमांसा पर कई ग्रंथ लिखे, शास्त्र दीपिका सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ। तो शास्त्र दीपिका किसने लिखा? पार्थ सारथी ने। फारसी प्रसिद्ध कवि जामी ने यूसुफ और जुलेखा की प्रेम कहानी का फारसी में संस्कृत में अनुवाद किया, जो कि फारसी से संस्कृत में एकमात्र अपवाद है। अब इधर कुछ पुस्तक यानी ग्रंथ दिए गए हैं और उनसे संबंधित लेखक दिए गए हैं। जैसे पहला ग्रंथ है प्रताप रुद्रदेव यशोभूषण या कृष्ण चरित्र। तो इसको अगस्त ने लिखा है, अगस्त। रुक्मणी कल्याण किसने लिखा है? विद्या चक्रवर्ती तृतीया ने। रुक्मणी कल्याण विद्या चक्रवर्ती तृतीया ने लिखा। नरकासुर विजय माधव ने लिखा। नरकासुर विजय माधव ने लिखा है। और रुक्मणी कल्याण विद्या चक्रवर्ती तृतीया, नरकासुर विजय माधव। दुर्ग भक्ति तरंगिनी विद्यापति ने लिखा। शंकर विजय लिखा है विद्यारण्य ने। हमीर महाकाव्य किसने लिखा? नयन चंद्र सूरी ने। नारायण विलास विरूपाक्ष ने लिखा। जाम्बवती कल्याण कृष्णदेव राय ने लिखा। हमीर मदमर्दन जयसिंह सूर्य ने लिखा। और गीत गोविंद जयदेव ने लिखा। तो ये सारे ग्रंथ हैं। फिर इधर आ जाइए, मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की। मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की। प्रद्युम्न उदय की रचना रविवर्मन ने की, जो कि केरल का राजकुमार था। इसी तरह पार्वती परिणय, नल अभ्युदय, रघुनाथ चरित्र, इन सब की रचना वामन भट्ट बाण ने की। वामन भट्ट बाण 1400 ईस्वी के आसपास। पार्वती परिणय, नल अभ्युदय, रघुनाथ चरित्र। प्रताप रुद्र कल्याण मैंने बताया विद्यानाथ, ये तो मैंने पहले बता दिया। विदग्ध माधव, ललित माधव नाटक, इसके रचनाकार रूप गोस्वामी हैं। गंगादास प्रताप विलास के रचनाकार गंगाधर हैं। और इसी में चंपानेर के राजकुमार का गुजरात के शासक मोहम्मद द्वितीय के विरुद्ध युद्ध का वर्णन भी है। इस काल की ऐतिहासिक संस्कृत काव्य रचनाओं में कल्हड़ की राजतरंगिणी है। तो राजतरंगिणी किसने लिखा? कल्हड़। प्रज्ञा भट्ट व सुक की राजवती पताका, ये प्रज्ञा भट्ट और सुक की रचना है, राजवती पताका। नयन चंद्र सूरी का है हमीर महाकाव्य। और पट्ट भट्ट की रचना है प्रसंग रत्नावली। विद्यारण्य की राजकला निर्णय। तथानाथ की रचना है सोलुव अभ्युदय। और अगर आगे बात करें तो जयदेव ने
जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की है। इन्होंने हरिकेल नाटक भी लिखा है। प्रसन्न राघव तथा सोमदेव ने ललित विग्रह नाटक लिखा है। ठीक है, तो जयदेव ने कौन कौन सा ग्रंथ लिखा? एक तो गीत गोविंद, दूसरा हरिकेल नाटक एवं प्रसन्न राघव। फिर सोमदेव ने क्या लिखा? ललित विग्रह राज नाटक। हेमचंद्र सूरी ने संस्कृत में योगदान दिया है। सल्तनतकालीन कवि गंगाधर ने गंगादास प्रताप विलास, तो ये गंगादास प्रताप विलास क्या है? एक पुस्तक है, इसको लिखा गंगाधर ने। ताप्ती संवर्ण नुपाख्यानम की रचना भी गंगाधर ने की। पौन्नगति तेलगढ़ राय ये कवि हैं, इन्होंने यायात चरितामु की रचना की। यायात चरितामु। संस्कृत के इन कवियों ने अपनी रचनाएं गोलकुंडा के कुतुबशाही शासक इब्राहिम को समर्पित की है। ये तो थे संस्कृत ग्रंथ। अब हिंदी साहित्य की बात करते हैं। तो हिंदी का उदय और आदिकाल। हिंदी भाषा का उदय सौरसेनी और अर्धमागधी भाषाओं से माना जाता है, यानी सौरसेनी और अर्धमागधी भाषाएं मिलकर हिंदी बनाती हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल या प्रारंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। जो हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल है, जिसको आदिकाल कहते हैं, उसी को रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। और आदिकाल का प्रारंभ 8वीं सदी से 14वीं सदी तक माना जाता है। अब इसमें बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो है। इसकी शैली पिंगल शैली कहलाती है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? आप सभी को मालूम होगा, चंद्रवरदाई ने। फिर जगनिक ने एक लिखा है परमाल रासो। ये जगनिक का ग्रंथ है, जगनिक एक कवि थे, इन्होंने लिखा परमाल रासो। और उत्तर प्रदेश में आल्हा खंड इसको कहा जाता है, परमाल रासो को। 14वीं सदी में वर्ण रत्नाकर नामक एक शब्दकोश की भी रचना की गई। सरफुद्दीन यजदी द्वारा जफरनामा लिखा गया 1424-25 के आसपास, और इसमें सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जफरनामा किसने लिखा? सरफुद्दीन यजदी। आगे बात करें तो पंडित दामोदर ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण नामक ग्रंथ लिखा अवधी भाषा में। पंडित दामोदर ने कौन सा ग्रंथ लिखा? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये अवधी भाषा में लिखा है। और मुल्ला दाऊद ने चंदायन लिखा, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, अवधी भाषा में लिखा है, ये आपने पढ़ा भी होगा 8 या 9 में। मुल्ला दाऊद ने क्या लिखा है? चंदायन, अवधी भाषा में लिखा गया है। मंझन ने मधुमालती की रचना की। मंझन कवि, ये कौन है? एक कवि है मंझन, इन्होंने मधुमालती ग्रंथ की रचना की। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की 1540 में, अवधी में की है, और फारसी में नसाता लीक लिपि में लिखी है। अवधी हिंदी भाषा का ही एक रूप है। जायसी जो थे, मलिक मोहम्मद जायसी, ये सूफ़ी संत शेख बुरहानुद्दीन के शिष्य थे। सूफ़ी संत शेख बुरहान के शिष्य थे। जायसी ने अखरावत, कन्हावत व आखिरी कलम की रचना की। तो ये और भी ग्रंथ हैं जायसी के। सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है इनका पद्मावत। बाकी इनके अन्य ग्रंथ जैसे अखरावत, कन्हावत, आखिरी कलम। कुतबन नामक मुस्लिम कवि ने भी हिंदू पौराणिक नायकों पर अवधी भाषा में 1501 ईस्वी में मिर्गावती लिखा। तो मिर्गावती कौन लिखा? कुतबन। मिर्गावती में चंद्रनगर के राजा गणपति देव के पुत्र और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की बेटी मिर्गावती की प्रेम कथा का वर्णन है। उस्मान ने चित्रावली की रचना की है। आगे हिंदी साहित्य की बात करें तो अमीर खुसरो की पहेलियों ने भी हिंदी भाषा का उदाहरण मिलता है। अमीर खुसरो ने अपनी रचनाओं में हिंदी का निसंकोच प्रयोग किया है। मसनवी लिखने की प्रथा तुगलक काल में प्रारंभ हुई। मैथिली साहित्य में विद्यापति ठाकुर ने योगदान दिया। विद्यापति को बंगाल में भी बांग्ला साहित्य के विकास के लिए सम्मानित स्थान प्राप्त है। अब यहाँ इधर कुछ पुस्तक दी गई हैं और लेखक, जैसे पृथ्वीराज रासो, ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखा है। अमीर रासो सारंगधर ने लिखा है। खुमान रासो दलपत विजय, खुमान रासो दलपत विजय। विसल देव रासो नरपत नाल, आल्हाखंड जगनिक, इसी को परमार रासो भी कहते हैं। आल्हाखंड जगनिक या परमार रासो।
अब प्रांतीय साहित्य की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें बांग्ला साहित्य की बात करते हैं। बांग्ला साहित्य की उत्पत्ति 10वीं सदी में मानी जाती है और प्रथम रचना है चरिये पद। ये बांग्ला साहित्य की रचना है चरिये पद। इसके अलावा मणिक दत्त व मुकुंद राम 15वीं और 16वीं सदी के दो प्रमुख बंगाली कवि हैं, मणिक दत्त और मुकुंद राम। नुसरत शाह, ये सुल्तान नुसरत शाह जो बंगाल का शासक था, इसने महाभारत का प्रथम बंगाली अनुवाद करवाया था। और किससे करवाया था? काशीराम दास से। तो महाभारत का बंगाली में अनुवाद किसने किया? काशीराम दास ने किया। और किसने करवाया था? बंगाल का शासक नुसरत शाह ने। हुसैन शाह ने मालाधर बासु से भागवत गीता का बंगाली में अनुवाद करवाया। तो भागवत गीता का बंगाली में अनुवाद किसने किया? मालाधर बासु। और किसने करवाया था? हुसैन शाह ने। मालाधर बासु ने 1473 में श्री कृष्ण विजय लिखना शुरू किया, जिसके लिए सुल्तान ने उसे गुड़राज खान की उपाधि भी दी। हुसैन शाह के एक सरदार थे पारगल खान, इन्होंने महाभारत का बंगाली अनुवाद कवींद्र परमेश्वर से भी करवाया था। बारबक शाह के काल में कृत्तिवास ने बंगाली में रामायण का अनुवाद किया, कृत्तिवास ने। और कृत्तिवास की रामायण को बंगाल की बाइबिल कहा जाता है, ये याद रखिएगा। जो कृत्तिवास की रामायण है, बंगाल का बाइबिल कहा जाता है उसको। पारगल खां के पुत्र चत्ती खां ने भी नीकर नंदी से महाभारत के अश्वमेध पर्व का बांग्ला में अनुवाद करवाया था। जैसे कहा जाता है महाभारत में 18 पर्व हैं। कितने पर्व हैं? 18। तो जो अश्वमेध पर्व है उसका अनुवाद किसने किया? श्री कर नंदी ने किया था। श्री कर नंदी ने किया था। और किसने करवाया था? चत्ती खां ने करवाया था। चत्ती खां पारगल खान का पुत्र था। कवि चंडीदास ने बांग्ला भाषा को लोकप्रिय बनाया। तो ये बांग्ला भाषा हो गई। मराठा साहित्य की बात करते हैं तो संत ज्ञानेश्वर ने गीता पर मराठी भाषाओं में टीका लिखा, और जिन्हें ज्ञानेश्वरी कहा गया। ज्ञानेश्वर मराठी साहित्य की श्रेष्ठ रचना है। एक और कवि थे एकनाथ, इन्होंने भागवत का मराठी अनुवाद किया तथा रुक्मणी स्वयंवर और भावार्थ रामायण नामक पुस्तक लिखी। तो एकनाथ ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी? रुक्मणी स्वयंवर और भावार्थ रामायण। तुकाराम भी, इन्होंने अभंगों की रचना की, अभंग मराठी भाषा में। 12वीं सदी में मुकुंदराज मराठी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। मराठी साहित्य का प्रथम कवि मुकुंदराज को माना जाता है, और इसने विवेक सिंध की रचना की है। फिर तेलुगु साहित्य की बात करते हैं तो इसमें भी बहुत सारी ग्रंथ हैं। 14वीं सदी का प्रसिद्ध तेलुगु कवि था एररा प्रगदा। उसने साहित्यिक लेखन की चंपू शैली, यानी गद्य पद्य की मिश्रित शैली थी, उसी को चंपू शैली कहते हैं, इसको इसने प्रचलित किया। और इसी शैली में इसने रामायण की रचना की। अन्य तेलुगु लेखक और कवि कौन कौन से हैं? जैसे पेदन्ना है, इसने तेलुगु में मनु चरित की रचना की। पेदन्ना ने किसकी रचना की? तेलुगु में मनु चरित की रचना। कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद की रचना की तेलुगु में। ये एक शासक हैं विजयनगर के, कृष्णदेव राय। इन्होंने अमुक्त माल्यद लिखा है तेलुगु भाषा में। पोटाना ने लिखा है भागवत पुराण, तेलुगु भाषा में अनुवाद किया है। श्रीनाथ ने श्रीहर्ष के नैषधीय चरित काव्य का तेलुगु में अनुवाद किया। तेलुगु साहित्य में शास्त्रीय प्रबंधों के युग की आधारशिला रखी। इसके अलावा कन्नड़, तमिल और उड़िया की बात करें तो कन्नड़ साहित्य, जिसका प्रारंभिक काल माना जाता है 12वीं सदी तक, और रुद्र भट्ट ने चंपू शैली में जगन्नाथ विजय की रचना की। तो जगन्नाथ विजय की रचना रुद्र भट्ट ने की। यह रचना संस्कृत कृति विष्णु पुराण की रूपांतरित रचना है, यानी जो विष्णु पुराण है उसी का रूपांतरण किया है रुद्र भट्ट ने। किस रूप में? जगन्नाथ विजय के रूप में। फिर तमिल साहित्य की बात करें तो इसमें बिलपुत्तुरार एक कवि हैं, इन्होंने महाभारत का तमिल अनुवाद किया जो भारतम कहलाता है। महाभारत का तमिल में अनुवाद किसने किया? बिलपुत्तुरार ने, और भारतम नाम से किया। अरुणागिरिनाथ, इन्होंने मुरुगन देवता की प्रशंसा में भक्ति लिखा और तिरुप्पगल की रचना की। अलग अलग नाम है।
उड़िया साहित्य की बात करें तो सरल दास ने 9वीं और 10वीं सदी में महाभारत का उड़िया में अनुवाद किया। ये बहुत सारा पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। 3 पेज और बचे हुए हैं। आज का क्लास थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होगा आप लोग को। गुजरात और कश्मीरी की बात करें तो गुजराती भाषा में 12वीं सदी में गद्य रचना और कविताओं की रचना शुरू हुई। भारत बहु होली रस ये प्रथम गुजराती रचना है। भारत बहु होली रस इसकी रचना शालिभद्र ने की। कान्हड़ दे प्रबंध को गुजराती साहित्य की प्रथम काव्य रचना माना जाता है। कान्हड़ दे प्रबंध गुजराती संत थे नरसिंह मेहता। इन्होंने कृष्ण भक्ति पर 1 लाख दोहे लिखे। इसके अलावा भीम ने सदावत्स कथा लिखा है। विजय सेन ने रेवंत गिरी रास लिखा है। विनय प्रभा ने गौतम स्वामी रास लिखा है। कश्मीरी साहित्य 13वीं सदी में सितिकंठ ने कश्मीरी में मोहनाय प्रकाश की रचना की। कश्मीरी भाषा में सितिकंठ ने मोहनाय प्रकाश की रचना की। और कवित्री लल्लेश्वरी, शेख नूरुद्दीन, रानी हब्बा खातूम ये अन्य विद्वान हैं। उर्दू साहित्य की बात करें तो उर्दू जो है ये स्वयं में तुर्की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शिविर या शाही खेमा। मध्यकाल में उर्दू को हिंदवी कहा जाता था। उर्दू का विकास फारसी, तुर्की, पंजाबी, अवधी अन्य स्थानीय भाषाओं के संयोग से हुआ है। तो उर्दू कोई स्वतंत्र भाषा नहीं बल्कि ये कई भाषाओं से मिलकर उर्दू बना है। जैसे फारसी, तुर्की, हिंदी, अवधी, पंजाबी अन्य स्थानीय भाषाओं के संयोग से उर्दू बना है। ऐसा माना जाता है कि अमीर खुसरो पहला कवि था जिसने उर्दू में साहित्य की रचना की। दक्षिण में उर्दू के जिस रूप का विकास हुआ उसे दक्कनी कहा जाता है। उर्दू भाषा को रेखता नाम से भी पुकारा जाता है। उर्दू का वास्तविक विकास 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ। तो उर्दू को रेखता भी कहा जाता है, उर्दू भाषा को, ये भी याद रखना। और आगे बात करें तो एक दक्षिण के सूफी संत थे गेसु दराज। इन्होंने दक्षिणी उर्दू में रहस्यवाद पर एक कृति लिखी, मिराज उल आसिकीन। गेसु दराज को आधुनिक उर्दू गद्य का जन्मदाता माना जाता है, ये याद रखें। आधुनिक उर्दू गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? गेसु दराज को। इन्होंने मिराज उल आसिकीन लिखी है। इसके अलावा वली को रेखता का जनक माना जाता है। एक वली थे, इनको रेखता यानी उर्दू का जनक माना जाता है क्योंकि उन्होंने दक्कनी के स्थान पर दिल्ली में प्रचलित भाषा का प्रयोग कर उर्दू को परिमार्जित किया। इससे उर्दू साहित्य विकसित रूप में दक्षिण से उत्तर भारत आया और लोकप्रिय हो गया। मोहम्मद शाह रंगीला की बात करें तो मुग़ल बादशाह था जिसने उर्दू को राजकीय संरक्षण दिया और प्रोत्साहन दिया और दक्षिण के कवि वली को बुलाया था। तो जो वली हैं जिनको उर्दू यानी रेखता का जनक कहता है, दक्षिण के कवि थे। वली दक्कनी का वास्तविक नाम शमसुद्दीन था। ये वली उपनाम से शायरी लिखते थे। वली दक्कनी को आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता माना जाता है। तो ये वली दक्कनी जो है आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता इनको कहा जाता है। रेखता यानी उर्दू का जनक भी कहा जाता है। दिल्ली के मिर्ज़ा जान जहान मज़हर, आगरा के मीर तकी, मोहम्मद रफ़ी सौदा और मीर हसन ने 18वीं सदी में उत्तरी भारत में उर्दू को परिष्कृत, परिमार्जित और आकर्षक बनाया। मोहम्मद शफ़ी सौदा ने गज़ल गसीदाह में उत्कृष्ट काव्य की रचना की। वह व्यंग में भी माहिर थे। मीर दर्द रहस्यवादी उर्दू कवि थे। तो इसी के साथ ये बोरिंग चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। और आगे 1-2 वीडियो और आएगी दिल्ली सल्तनत पे, उसके बाद हम लोग सीधे पढ़ेंगे सूफी संत और भक्ति आंदोलन। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें।